हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गया हूं आप सभी के लिए फिर एक नई एनर्जी के साथ और नया वीडियो लेक्चर के साथ। और इस वीडियो लेक्चर में हम आज नए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स सभी डिस्कस करेंगे आपके लिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में बहुत 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 अच्छा स्कोर कर पाओ। और बहुत मेहनत के साथ आप लगे रहो, हमारे वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहो। और अमन फिजिक्स पूर्णिया एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां से आपको लगातार ऑनलाइन सपोर्ट और विदाउट एनी, वो कहते हैं ना, फॉल्ट, आपको लगातार मिल रहा है। तो यहाँ एरर की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं हूं खड़ा आपके साथ, आपके लिए एक एक मार्क्स जुटाने में लगा हुआ हूं, ताकि आप एक एक मार्क्स के हेल्प से आप अपने अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओ। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको जिस तरह से आपको साइड में दिख रहा होगा कि एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। अभी आपके पास समय है, 7 नवंबर 2022 से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 के लिए। 70 दिन का ये कोर्स होगा, ऑफलाइन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए चाहते हैं, एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, वो 5 नवंबर से पहले पूर्णिया आकर के एडमिशन करवा लें। बाद में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में चीजें फास्ट होती हैं। तो इसीलिए आप हमारा ये ऑनलाइन सपोर्ट भी लेते रहो और क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए ऑफलाइन आ जाओ पूर्णिया छठ के बाद। ओके बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें बहुत, मैंने आपको बताया है कि 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो गारंटी कंफर्म है, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के इसके आएंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो बेटा, 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स का मतलब लगभग आप अगर 5 मार्क्स हो जाता है तो 1% से आप बढ़ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रखा है क्वेश्चन पहला, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है। बेटा शोषित विद्युत ऊर्जा बोलो या अवशोषित विद्युत ऊर्जा बोलो, उसको हम लोग हीट यानी एच से सूचित करते हैं। और हीट का फॉर्मूला होता है I²R×T, या फिर एक और फॉर्मूला होता है V²/R×T। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, विभवांतर के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो विभवांतर का यहाँ पे वर्ग है, देखो V का स्क्वायर है, यानी हीट जो हुआ वो V का स्क्वायर के समानुपाती हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला सवाल देखते हैं, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर दे रखा है, बेटा रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम आर का मान, और विभवांतर दे रखा है आपको 7 वोल्ट, और समय दे रखा है आपको 20 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदल दीजिए तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 गुना 20 हो जाएगा 1200 सेकेंड। कह रखा है तो उत्पन्न उष्मा कितनी होगी। तो हीट बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, V²/R×T। V के जगह कितना लिखिएगा 7, तो 7 का स्क्वायर बटा में R के जगह कितना लिखिएगा 5, और गुना में T के जगह कितना लिखिएगा 1200। ये जूल में आएगा, आंसर पूछा है कैलोरी में। तो मैं आपको बताया था कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो अगर मुझे कैलोरी में चाहिए आंसर, तो मुझे 4.2 से भागा देना पड़ेगा, कैलोरी में आंसर आ जाएगा। बस अब इसको अपने को सॉल्व करना है, पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ 7 का स्क्वायर है, तो 7 से 6 बार में कटेगा, 7 एक साथ कैंसिल हो गया। और देखो 6 से ये 200 बार में कटेगा, तो 200, और 5 से ये 40 बार में कटेगा, तो 40 को 10 से गुना करोगे 400, और यहाँ पे एक साथ बचा हुआ है 400 गुना 7 यानी 2800 कैलोरी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया सही उत्तर। कितना चीज मैंने बताया यहाँ पे आपने नोटिस किया, उस नोटिस की हुई चीज को दिमाग में भी नोटिस करके रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल, देखो ये सवाल ऐसा सवाल है, देखो कितनी बार पूछ दिया, 16 में भी, 16 के कंपार्टमेंट में, एनुअल में, 15 के भी एनुअल में, मतलब ऐसे सवाल है जो रिपीट भी हो रहे हैं। ओके, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस चीज को मापते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, किसको मापते हैं बाबू, ऊर्जा को। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मात्रक होता है कूलॉम,
और वोल्ट का मतलब मात्रक होता है जूल पर कुलॉम। तो कुलॉम और कुलॉम कट जाएगा तो जूल ही न बचेगा, और जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का ना मात्रक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है विद्युत या परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग। अरे सर, ये तो किरचॉफ का करंट लॉ पूछ दिया हमसे, है ना? किरचॉफ का करंट लॉ यानी किरचॉफ का पहला नियम। और मैंने पूरा पढ़ाया था वहां पे कि समेशन ऑफ आई किसके बराबर होता है? 0 के। यानी कि अगर कोई बिंदु है और इस तरह से आपका तार जुड़ा हुआ है लाइक दिस, तो यहां से अगर कोई करंट आया I1 और यहां से ऐसे करंट आया I2 और यहां से निकल गया I3, तो तीनों का सम इस नोड ए पर 0 के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे I1 आ रहा है, आने वाले को अगर प्लस दिया, I3 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है तो I2 को प्लस, लेकिन I3 निकल रहा है तो माइनस का I3 बराबर में 0। यही होता है, इसी को आवेश का संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, और समेशन ऑफ आई बराबर 0। तो यानी क्या? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, विद्युत वाहक बल की विमा है। अरे सर, हमसे विद्युत वाहक बल यानी ई की विमा पूछ लिया। अगर इसका हमें एसआई मात्रक पूछता तो हम वोल्ट बोलते। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, एसआई मात्रक। लेकिन हमसे विमा पूछा तो हम जानते हैं कि सर ई का अगर हमको फॉर्मूला बताना है, ई का विमीय सूत्र बताना है, तो ये तो वोल्ट ही ना हुआ। और वोल्ट मतलब V बराबर W बटा में Q। तो W का होता है कितना? mL2T-2। कार्य है, W वर्क है, और Q के जगह क्या लिखिएगा? I गुना T आवेश है। तो यहाँ पे हो जाएगा mL2 T का पावर माइनस का 3, क्योंकि नीचे वाला T ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और I का पावर -1। तो mL2T-3 I का पावर -1, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बीमीय सूत्र के एक सवाल से 2 सवाल रहेंगे ही रहेंगे, एसआई मात्रक के 2 सवाल रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ी सतर्कता बरतें और ध्यान दें। अगला है, जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है सर, अमीटर को शंट कर रहे हैं तो माप सीमा उसकी बढ़ेगी। अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। सर इसके 2 कंडीशन है, वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन, यानी सूखा हुआ कंडीशन और वेट कंडीशन यानी गीला वाला कंडीशन। गीले कंडीशन में आदमी का प्रतिरोध होता है 1000 ओम, और सूखे कंडीशन में आदमी का प्रतिरोध होता है 1,00,000 ओम, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इतना ओम। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, 1,00,000 तो दिया नहीं है, 1,000 दिया है, इसका मतलब गीले कंडीशन वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी को हिट मार देना है। अगला देखिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, देखिए विभव मापी की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, ये जो होती है ना, वो समानुपाती होती है उसके लंबाई के। तो अगर हम कहें कि उसको बढ़ाना है, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, तो हमें लंबाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बेस्ट आंसर इसका ये है। दूसरा ये भी एक आंसर होता है, एक भी चीज ये भी होता है संवेदनशीलता के कंडीशन में कि आई विद्युत धारा को अगर आप कम करोगे तो संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ओके, और आई अगर ज्यादा रखोगे तो सेंसिटिविटी कम होगी। ओके, तो इसकी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए जो है धारा को आप घटा भी सकते हैं, विद्युत धारा को। ओके, तो ऑप्शन बी भी इसका सही है, बट बी और डी दोनों सवाल में दिए हुए हैं, तब कौन सा सही मारोगे? तो बेस्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये हमारा बेस्ट आंसर है। ओके, अगला है विद्युत धारा का मात्रक। ये तो कौन नहीं जानेगा, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं। सब लोग बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, 43 मैं इंतजार कर रहा हूं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, विद्युत धारा का किसी का नहीं जवाब आया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। विद्युत धारा का मात्रक, एसआई मात्रक पूछा है बेटा, यानी एम्पियर। अगला 1000 वाट हीटर, यानी पावर दे रखा है आपको 1000 वाट, और वोल्टेज दे रखा है
230 वोल्ट। तो आर पूछा है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बटा पी। अब वी का मान 230, 230 का स्क्वायर बटा में 1000। तो 230 का स्क्वायर करोगे तो 230 गुना 230, अब बटा में 1000 गुना 1000। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। मेरे ख्याल से 23 को 23 से गुना करते हैं तो 529 आता है। और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 1 2 3 4 0। तो ये हो जाएगा है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 बार 1000 क्यों दे दिया, यही तो सोचने वाली बात है, यहाँ मैंने गलती किया है ना। तो 529 बटा में 100 ही रहेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 52 दशमलव सॉरी 529 बचा ना, 23 गुना 23 529, और यहाँ 100 नहीं बचेगा, यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ 10 बचेगा। ये इसको मैं 10 बना देता हूँ, ये लो 10 बन गया। तो 529 बटा 10 यानी कितना 52.9 इतना ओम हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी। ओके, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, है ना, तो उसको इग्नोर करना है, बट आगे बढ़ना है। आगे लेते हैं हम लोग, अस्थाई चुंबक बनाना है। अस्थाई चुंबक बनाना है, क्या यूज में लाएंगे, तो स्टील को लेकर के आएंगे यूज में। ओके, ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है भैया, एसआई मात्रक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। हालांकि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मेरा काम है बताना, तो आंसर होगा वेबर। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। सर हमसे रो पूछ लिया, तो हम जानते हैं आर बराबर रो एल बटा ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटा में एल। आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा ओम मीटर। ओम मीटर है क्या, हाँ सर 47 है ऑप्शन में, तो सर ये बना देंगे। अगला प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक पूछा। एसआई मात्रक प्रतिरोधकता ताप गुणांक का होता है केल्विन -1, फटाक से ठोक दीजिए। अगला धारा घनत्व पूछ रहा है। धारा घनत्व यानी जे बराबर हमने आपको बताया हुआ है आई बटा ए, ऑप्शन ए ठोक दीजिए। पूछ रहा है ई और वीडी हो तो संचालकता होगा, संचालकता बोले गतिशीलता बोले सब एक बात है। तो म्यू का मान क्या होता है वीडी बटा ई, देखिए ऑप्शन बी ठोक दीजिए फटाफट। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान, अब धारा यानी आई का मान पूछा है, तो यहाँ पे लिखना शुरू करिए। कैसे लिखिएगा, तो यहाँ का मान ले लीजिए ए और यहाँ का लिख लीजिए बी, तो लिखिए वी ए। यहाँ पे करंट घुस रहा है तो ये प्लस और यहाँ निकल रहा है तो माइनस, ऐसे कर लीजिए। करंट का मान ऐसे दिया हुआ है शायद, हाँ दिया हुआ है। तो चलिए वी ए है ना, प्लस से माइनस यानी माइनस आई गुना कितना आई गुना आर और बराबर में वी बी। अब वी ए का मान -4 वोल्ट और करंट का निकालना ही है, आर का मान 30 और वी बी का मान कितना दिया हुआ है -1। तो यहाँ से ये हो जाएगा -4, माइनस का मान इधर आया तो +1 और माइनस का मान इधर आया तो +1 और ये हो गया 30 का आई, तो -3 बटा में 30 बराबर आई। 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा आई का मान -1 बटा 10 यानी माइनस का 0.1 एम्पियर। इसका मतलब करंट की दिशा माइनस में आया यानी करंट की दिशा गलत है, तो करंट की दिशा किधर होगी इधर, और ये आंसर होगा 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर कहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देख के बताओ, ऑप्शन डी में। यानी अगर करंट का मान माइनस में आ जाए इसका मतलब आपने जो दिशा लिया है या क्वेश्चन में जो दिया गया है वो गलत दिशा दी गई है। ओके, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे, बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ वीडियो लेक्चर में, और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हम टाटा बाय बाय, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यही मेरा प्राइम रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।